हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे और ऑटोकॉइड्स के अंदर हमने हिस्टामिन का पोर्शन कवर कर लिया है, सेरोटोनिन का पोर्शन कवर कर लिया है, एंटी सेरोटोनिन हमारे पास जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है उसके बारे में पढ़ लिया है और एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आता है इन द ऑटोकॉइड्स दैट इज हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास जो लिपिड ऑटोकॉइड्स होते हैं उसका पोर्शन है। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात करें तो अगर आपको याद हो जब हम नसेड्स के बारे में पढ़ रहे थे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बड़ी ब्रीफली पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो हमारे पास वन ऑफ द जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है उसका हमारे पास पार्ट है। तो जैसे हमारे पास हिस्टामिन था वो भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट था, हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, रेडनेस कॉज होती है और उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो हमारे पास जो इनएक्शंस को प्रोसीड करने में हेल्प करवाते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के केस में हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं प्रोस्टेनोइक एसिड्स के। इस लेक्चर के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारे पास प्रोस्टेनोइक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का पार्ट है। हमारे पास जो 20 कार्बन के हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे पास साइक्लोपेंटेन रिंग होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोस्टेनोइक एसिड से हमारे पास डिराइव किए जाते हैं और हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्ट्रक्चर में। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं फार्माकोलॉजिकली और हमारे पास सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ब्रेन के अंदर हमारे पास मोस्टली हर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनकी जो प्रिवेलेंस है वो देखी गई है, जो उनकी प्रेजेंस है वो हमारे पास देखी गई है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे पास बायोसिंथेसाइज किए जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के थ्रू और हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म्स है। जैसे हिस्टामिन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से, किसी हीट, मैकेनिकल या केमिकल स्टिमुलस की वजह से हमारे पास हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है। सिमिलरली हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो भी डिफरेंट मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल या फिर बैक्टीरियल हमारे पास रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो रिलीज होते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होने के लिए एक एंजाइम नेसेसरी है विच इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज एंजाइम। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर बेसिक दो मैकेनिज्म से बनते हैं। तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि अराकिडोनिक एसिड से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस और थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस होती है। हमारे पास COX-1 एंजाइम होती है, COX-2 एंजाइम होती है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम्स की वजह से हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलस की वजह से रिलीज होते हैं। हमारे पास उसी के कंपैरिजन में हमारे पास सिलेक्टिव COX-2 ड्रग्स आती है जो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करती हैं। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है या फिर पर्टिकुलर लोकल हार्मोन। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास ऑटोकॉइड्स के अंदर आता है और ऑटोकॉइड्स के जब बारे में हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हमारे पास रैपिड और शॉर्ट लिव्ड एक्शंस देखने को मिलते हैं और इनको हम लोकल हार्मोन्स बोलते हैं। तो वैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास ऑटोकॉइड्स का पार्ट है। तो जैसे ही कोई इंजरी अगर बॉडी के अंदर होती है तब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब जो जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन के हमारे फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। हिस्टामिन हमारे पास एक
एक्चुअल प्रॉपर लोकल हार्मोन था, लेकिन इन केस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ रहा है, एस आ रहा है, हिस्टामिन्स नहीं आ रहा था ना, तो अब हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के केस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास उनके अंदर बॉन्ड्स कौन से हैं और हमारे पास सेपरेशन प्रोसीजर्स कौन से हैं, हमारे पास सब्सिक्वेंट्स कौन से हैं साइक्लोपेंटेन रिंग के ऊपर, हमारे पास हम क्लासिफाई करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो मेजर क्लासेस हमारे पास आती हैं वो आती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम पीजीज बोलते हैं। सो पीजी हमारे पास PGG2, PGH2, PGE2, PGF2 अल्फा, PGD2 जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ रिलेटेड एजेंट्स हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसा इफेक्ट शो करते हैं, वो है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स। इनका भी जो एक्शन होता है और जो रिलीज होता है वो हमारे पास साइमल्टेनियसली होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ ही। तो अब हमारे पास आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन से हैं। हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हेल्प से होते हैं। हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू वर्क करते हैं और डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे पास डिफरेंट एक्शंस आते हैं। अब ये जो एक्शंस है ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है और कौन सा हमारे पास रिसेप्टर है, जो एक्शंस हैं वो अपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे के। तो अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो PGE2 अल्फा है, PGF2 अल्फा और PGI2 है, ये सारे हमारे पास वेजो डायलेशन कॉज करते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारे पास एक्शन आता है फार्माकोलॉजिकल, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास क्या कॉज कर रही है, वेसो डायलेशन। और वेसो डायलेशन होने की वजह से फर्दर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास फॉल कर जाएगा। और ये हमारे पास फंक्शन देखने को मिलते हैं जब हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास इंट्रावेनसली इंजेक्ट किए जाते हैं। अब उसके अलावा जो ये फॉलन बीपी है ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन से भी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्शंस होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। अब सेकेंड जो हमारे पास इफेक्ट आता है दैट इज ऑन द प्लेटलेट्स। तो सेकेंड हमारे पास जो इफेक्ट है वो हमारे पास प्लेटलेट्स के ऊपर है। अब प्लेटलेट्स के ऊपर हमारे पास कैसा एक्शन आता है, जो थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज कराते हैं, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करवाते हैं। सो प्लेटलेट्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इनहिबिट हो जाएगा एग्रीगेशन। अब ऐसे ही हमारे पास जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन का एक्शन इनहिबिट करती है। जो हमने भी पढ़ा कि जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये हमारे पास रिलेटेड, हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास ये ऑटोकॉइड्स हैं ये हमारे पास रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा कि जैसा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट होता है वैसा ही हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन्स और ल्यूकोट्रिन्स का इफेक्ट होता है। तो जो थ्रोम्बोक्सिन्स हैं वो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करेंगे, तो हमारे पास जो एस्पिरिन लाइक ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन का इफेक्ट जो है उसको इनहिबिट करती है और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टॉप करती है। क्योंकि हमारे पास पाथवे सिमिलर है तो हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो भी इनहिबिट हो जाते हैं और थ्रोम्बोक्सिन्स भी इनहिबिट हो जाते हैं विद द एक्शन ऑफ एस्पिरिन। अब उसके अलावा हमारे पास थर्ड जो
एक्शन हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के केस में, दैट इज ऑन द यूट्रस। अब यूट्रस के ऊपर हमारे पास कैसा इफेक्ट शो करते हैं हमारे ऑटोकॉइल्स। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये दोनों हमारे पास यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ह्यूमन यूट्रस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। अब हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनिशियली जब हमारे पास प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे पास ऑक्सीटोसिन से भी ज़्यादा सेंसिटिव यूट्रस जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए होता है। और हमारे पास जो हमारे पास डिस्मीनोरिया की वजह से पेन कॉज होता है, उसके अंदर भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्मीनोरिया के अंदर भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद है हमारे पास यूट्रस की। अब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के अलावा हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हेल्प करने के लिए हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाते हैं। अब यूट्रस के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट इफेक्ट देखा जाता है दैट इज ऑन द ब्रोंकियल मसल। अब ब्रोंकियल मसल के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास पोटेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, D2 और थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शंस के बारे में जब हमने पढ़ा स्टार्ट करा था, तब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये हमारे पास क्या करते हैं, जब इनिशियली हमारे पास ये अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं, और इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट एक्शंस आ सकते हैं और अपोजिट एक्शंस आ सकते हैं। तो अगर हम ब्रोंकियल मसल की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रोंकियल मसल के केस में हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, E2 और हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है, ये सारे हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए। लेकिन जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज अ पोटेंट ब्रोंको डायलेटर। और उसी वजह से हमारे पास अब जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कंडीशन को सिवियर कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का हमारे पास रिलीज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन D2, F2 अल्फा और थ्रोम्बोक्सिन का जो अगर हमारे पास रिलीज इंक्रीज हो जाए, और इसके अब अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और जो ब्रोंकोडायलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनका जो लेवल है वो हमारे पास पेशेंट्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। सो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास आता है दैट इज ऑन द GIT। तो GIT के ऊपर हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास जो प्रोपल्सिव एक्टिविटी होती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसको इंक्रीज किया जाता है इन द GIT, जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया कॉज हो सकता है और हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है उसके अंदर रिडक्शन हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास GIT म्यूकोजा के ऊपर हमारे पास एक GIT म्यूकोजा की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो नसेड्स हैं उनकी वजह से हमारे पास अल्सर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर जब इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए नसेड्स दिए जाते हैं, तब साथ में हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा वो भी इनहिबिट हो जाता है और हमारे पास प्रोटेक्टिव लाइनिंग नहीं रहती। अब हमारे पास GIT के अलावा किडनी के ऊपर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट होता है। अब किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर,
उसके अंदर हेल्प करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेसोडाइलेशन के अलावा हमारे पास जो डायूरेसिस का प्रोसेस है हमारे पास इंक्रीज इन यूरिन फ्लो, उसके लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इफेक्ट आता है दैट इज ऑन द CNS, जो हमने अभी इफेक्ट पढ़ा GIT के बाद, दैट वाज किडनी के बाद हमारे पास CNS के ऊपर इफेक्ट आता है। तो CNS के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट शो करता है, हमारे ऑटोकॉइड्स के स्पेसिफिकली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पास कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का डायरेक्ट इंजेक्शन देंगे ब्रेन के अंदर तो हमारे पास CNS के ऊपर तो हमारे पास सिडेशन कॉज होती है। उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, उसके अंदर हमारे पास जो ANS के ऊपर इफेक्ट्स देखे गए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट्स देखे गए हैं, इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास मेजर रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो रेडनेस और इचिंग और हमारे पास जो पेन कॉज करते हैं वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन लाइक एक्शंस आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारे पास कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए के अंदर भी हमारे पास जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। सो ये था हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक्शन। तो हमारे पास हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर और डिफरेंट एरियाज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो एक्शंस शो कर रहे हैं। जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास वेसोडाइलेशन हो रही है, प्लेटलेट्स के अंदर हमारे पास इनहिबिशन हो रही है प्लेटलेट एग्रीगेशन की, और जो थ्रोम्बोक्सिन है वो हमारे पास एग्रीगेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। यूट्रस जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रोंकियल मसल है उसके अंदर हमारे पास जो हमारा ब्रोंकियल मसल के अंदर कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन कर रहे हैं, कुछ जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास अस्थमा पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो लेवल है वो मेंटेन रखा जाता है। GIT के अंदर हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है और प्रोपल्सिव बिहेवियर जो है हमारे GIT का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास किडनी के अंदर वेसोडाइलेशन और हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे पास ब्लड फ्लो किडनी के अंदर इंक्रीज हो जाता है विद द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इसके अलावा CNS के ऊपर हमारे पास वैसे कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्रॉस नहीं करते। लेकिन हमारे पास जो CNS के अंदर हमारे पास इफेक्ट देखा गया है कि अगर हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिडेशन कॉज हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो इन्फ्लेमेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं, पेन, रेडनेस और हमारे पास इन्फ्लेम टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हमारे पास कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और इंसुलिन की हमारे पास मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कराते हैं, इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ANS के ऊपर और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स के ऊपर हमारे पास इफेक्ट देखा गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। सो इसकी वजह से हमारे पास जो इन एक्शंस की वजह से हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं। तो लेबर की इंडक्शन के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी वजह से हमारे पास जो लेबर की इंडक्शन के लिए हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा अबॉर्शन को इंड्यूस कराने के लिए भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे पास जो फीटस होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं। अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 स्पेसिफिकली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर दिया जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। और CVS के अंदर हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वेसोडाइलेशन करा रहा है और अल्टीमेटली फॉल इन BP करा रहा है। इसी की वजह से हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन।
द यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के भी हमारे पास कुछ एंटागनिस्ट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करवाते हैं, और हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करवा देते हैं। उसके अलावा जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करवाते हैं बाय एक्टिंग ऑन द साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम। और लास्टली हमारे पास एक ड्रग आती है डेजॉक्सिबिन। जो डेजॉक्सिबिन ड्रग है ये हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज एंजाइम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके अंदर हमारे पास ये जो ड्रग जो डेजॉक्सिबिन है वो हमारे पास इनहिबिशन करती है और हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस नहीं होती। सो विद दिस जो आपका ऑटोकॉइड्स का चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।